स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य हर क्षेत्र में शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड एस्पिरेशन से आगे बढ़ने पर विचार विमर्श किया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। राष्ट्रपति जी के साथ आया बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इसी विश्वास को दिखाता है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा सहयोग दोनों देशों के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्व रखता है। मुझे खुशी है कि हम ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हम दोनों देश मानते हैं कि टेक्नोलॉजी मस्ट बी इंक्लूसिव एंड इट मस्ट बिकम अ ब्रिज फॉर शेयर्ड प्रोग्रेस। ऊर्जा सहयोग हमारे संबंधों का एक मजबूत स्तंभ रहा है। हाइड्रोकार्बन के साथ साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ऐसे अनेक क्षेत्रों में भी सहयोग को और अधिक गति दे रहे हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में ब्राजील की सक्रिय भागीदारी ग्रीन फ्यूचर के प्रति हमारे साझा संकल्प को दर्शाती है। ब्राजील ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सह अध्यक्षता का भी प्रस्ताव रखा है। मैं इस पहल के लिए राष्ट्रपति लूला का अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र में ब्राजील का व्यापक अनुभव सब जगह प्रशंसा हो रही थी और विश्व के बहुत प्रमुख देशों का हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कई जाने माने हस्तियां भारत का तारीफ करके एकजुट बहुत अच्छा काम चल रहा था। उस समय कांग्रेस के यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया और सबने तस्वीरें देखी और रात भर इसका जो प्रतिक्रिया आए हैं देश भर से, जितना भी इसका निंदा किया जाए बहुत कम है। ये एक गलती नहीं है, ये एक अपराध है। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। हमने सुबह उठकर के ये सोचा कि अगर कांग्रेस पार्टी में देश के प्रति थोड़ा भी उनका सोच विचार सोचा कि हम आत्ममंथन करके माफी मांगेंगे, तो सुबह जब हमने देखा माफी मांगने का जगह उल्टा कई कांग्रेसी नेता
ये नंगा नाच को जायज ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये युवाओं का आक्रोश है। अगर युवाओं का आक्रोश को देश को बदनाम करने के लिए, दुनिया के सामने में भारत को बदनाम करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। जब देश हित में कोई भी काम होता है उसमें सरकार किसी का भी हो, इसमें राजनीति नहीं होती है। और जब देश का प्रतिनिधि करता है उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होती है। यूनाइटेड नेशन में या किसी भी देश में जब कोई भी किसी भी दल के हो, किसी भी वर्ग के, जब भारत के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है तो देश को ले जाते हैं और देश के लिए बोलते हैं। उसमें कोई आपस में तू मैं करने का कोई जगह नहीं होते। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का हताशा, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, लोगों को भरोसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अब ये देश का खिलाफ बन गए हैं। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस वाले अगर भारतीय जनता पार्टी को अटैक करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये लोकतंत्र में ठीक बात है, कोई बात नहीं, ये तो चलता है, हम मान सकते हैं। थोड़ा भाषा का मर्यादा रखें। और सरकार के नीति के खिलाफ भी अगर कुछ बोलते हैं तो वो बोलने का आजादी है। संसद में हो या संसद के बाहर, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है, कर सकते हैं। ये तो लोकतंत्र में सबके लिए ये आजादी प्राप्त है, संविधान में प्रावधान है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप देश के खिलाफ कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं? और ये पहली बार इस स्तर में ग्लोबल एआई समिट, मोदी जी का सोच विचार आप दुनिया का सामने में आया है कि मोदी जी सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, यह सिर्फ एक राजनीति नहीं है, इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है, क्योंकि इस समय पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, एक जमाने से गुट निरपेक्ष सम्मेलन से लेकर अनेक सम्मेलन कांग्रेस के जमाने में हुए, वहां पर जाकर ऐसी निम्न स्तरीय और नग्नता की राजनीति का प्रदर्शन किया गया हो। मुझे लगता है कि इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए कभी भी देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। हो सकता है कांग्रेस के मन में यह रहा हो कि उनके दौरे हुकूमत में भारत की यही छवि थी कि यहां खाने के लाले पड़े हुए थे, पहनने के कपड़े नहीं थे, भारतीयों की अर्धनग्न तस्वीरें ही दिखाई जाती थीं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब विश्व की आधुनिकतम तकनीक एआई में भारत एक अग्रणी भूमिका लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उन्हें बर्दाश्त ना हो रहा हो, और इसलिए उन्होंने पुनः अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर वही पुरानी भारत की अर्धनग्न तस्वीर दिखाने का निंदनीय और कुत्सित प्रयास किया है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का शानदार उभार दिख रहा है, भारत के प्रति संपूर्ण विश्व में सम्मान और संभावनाओं का पारावार दिख रहा है, और उसी समय लश्करे राहुल के झंडाबरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए हैं। अभी तक राहुल गांधी जी विदेश में जाकर भारत के बारे में अपमानजनक, आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देते थे। अब
लश्करे राहुल के सिपाही, लश्करे राहुल के झंडाबरदार, लश्करे राहुल के फरमाबरदार अब भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि को खराब करने का प्रयास। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जब जब भी भारत तरक्की की नई ऊंचाइयों को छूता है, तब तक कांग्रेस मातम राग गाना शुरू कर देती है, नागिन डांस करना शुरू कर देती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विदेशी टूल किट के आदेशों पर अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश की उपलब्धियों को धूमिल करने का यह पुराना खेल बार बार खेला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कपड़े उतारकर नागिन डांस करना और भारत विरोधी नारे लगाना, यह कांग्रेस की हताशा, निराशा, कुंठा का स्पष्ट प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी को देश की तरक्की से जलन हो रही है। यह देश की प्रगति से राहुल गांधी सहित ये युवराज व युवरानियों का लूटू टोला, ये उनकी ईर्ष्या का परिणाम है और भारत की जनता कभी इसे घिनौने षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी भारत विरोधी अभियान के, भारत को बदनाम करने के अभियान के हैबिचुअल ऑफेंडर बन गए। कभी भारत के उत्सव के माहौल में बार बार विदेशी धरती पर जाकर ढूंढ कर झूठ गढ़ के भारत को बदनाम करने का अभियान चलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एआई इंपैक्ट समिट जैसे वैश्विक मंच पर शर्टलेस प्रदर्शन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत की छवि खराब करने का जो षड्यंत्र रचा, वह केवल अक्षम्य नहीं बल्कि एक घिनौना राष्ट्र विरोधी अपराध है। 140 करोड़ देशवासियों का। देखिए, ये जो क्रिमिनल करतूतों की क्रोनोलॉजी है, ये कोई बाई चांस नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। और मैं कांग्रेस के क्रिमिनल करतूतों की जो क्रोनोलॉजी है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है कि आपको याद होगा जब 2015 में जो है वो लगभग 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि भारत में थे, तो भारत में क्या किया जा रहा था? भारत में जो है उस समय अवार्ड वापसी अभियान हो रहा था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से निकाल करके अवार्ड दिखाए जा रहे थे कि साहब हमें मुगलों ने अवार्ड दिया था, हमें जो है अंग्रेज़ों ने अवार्ड दिया था, मोदी जी को वापस करने जा रहे हैं क्योंकि देश में असहिष्णुता हो गई है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2019-20 आपको याद होगा, जिस वक्त जो है वो हमारे देश में जो है 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति और उनका प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था। तो उस समय जो है उनके साथ बहुत बड़े तादाद में इंटरनेशनल मीडिया भी आया हुआ था। तो उस समय जो है वो शाहीन बाग चल रहा था, सीए को लेकर के विरोध चल रहा था, जेएनयू में जो है वो भारत तेरे टुकड़े होंगे चल रहा था, अफजल हम शर्मिंदा है तेरा कातिल जिंदा है चल रहा था। और जो मीडिया भी इंटरनेशनल आया हुआ था वो भारत और अमेरिका के बीच में जो महत्वपूर्ण, अमेरिका के राष्ट्रपति के और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही थी उनको छोड़ करके और शाहीन बाग में घूम रहा था और जेएनयू में घूम रहा था और पूरे देश के बारे में जो है वो गलत छवि बनाने में लगा हुआ था। उसके बाद अभी आपको याद होगा कि जब G20 हुआ, G20 में पूरी दुनिया आई, वासुदेव कुटुंबकम के संकल्प के साथ G20 हो रहा था। उस समय क्या कर रहे थे ये? उस समय जो है वो राहुल गांधी जी देश में और विदेश में भी घूम करके पूरी दुनिया को में दुष्प्रचार करने में लगे हुए थे कि भारत में जो है वो संविधान खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, संवैधानिक संस्थाएं जो है वो ध्वस्त हो चुकी हैं, अल्पसंख्यक खतरे में है, लोग खतरे में है। ये सारे दुष्प्रचार करने में G20 के, जबकि पूरी दुनिया के G20 देशों के लोग यहाँ पर जो है वो तमाम एजेंडों पर चर्चा कर रहे थे, उस समय ये दुष्प्रचार में लगे हुए थे। और अभी जो AI समिट हुआ जिसमें कि लगभग जो है वो 20 देशों के हेड है, 118 देशों के प्रतिनिधि आए, उसमें आपने नंगा नाच किया। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आज भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक गरीब,
एक पिछड़े, एक कमजोर बैकग्राउंड के आए हुए नरेंद्र मोदी जी कैसे जो है वो सुशासन के सफल सफर को तीसरे कार्यकाल में आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि भारत की धाक और धमक को धारदार करते हुए, भारत की धाक और धमक को धूमिल करने वालों को धूल दूषित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने समझ लिया है कि जो इनकी हमारे देश की जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको वायलेंट एनार्की के जरिए जो है वो देखिए, यूथ कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी जी के उकसावे पर इस तरह की हरकत करते हैं, उससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। राहुल गांधी जी ये समझते हैं कि इस देश की सत्ता उनके परिवार की विरासत है। ये परिवार की विरासत नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है और देश की जनता सर्वोपरि होती है। लेकिन वो अपने आप को सत्य मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपने आप को सत्ता से बाहर देखते ही नहीं है। इस तरह का जो हरकत करते हैं वो, इससे पूरा देश उनका मजाक उड़ाता है। देश का मान सम्मान था, पूरे दुनिया के लोग भारत आए हुए थे एआई समिट में, और देश के मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं है उनको सिर्फ दिखता है कि सत्ता पर हमारे परिवार का कैसे कब्जा हो। अब ये तो माने इतनी ओछी हरकत है जिसको घटिया हरकत कही। ये घटिया स्तर की राजनीति का प्रमाण है। प्रधानमंत्री आज जी जान से लगे हुए हैं इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने, इस देश को विकसित भारत बनाने। तो एक तरफ प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वो ये विपक्ष है। विपक्ष की भूमिका होती है रचनात्मक, तो रचनात्मक है नहीं वो। उनका जो स्वभाव है वो उनका स्वभाव ही है, बहुत ही जो जिसको आप कहिए। Whatever happened yesterday, I'm not sure that was in the right spirit. But if the government of India or if the BJP is so embarrassed, they should have been embarrassed when an university and a few other companies projected the Chinese products as their own. And that was put up by the Prime Minister, the Minister of IT, who deleted it now. So when the Prime Minister and the Minister for IT and Electronics themselves are promoting such things, that time it does not harm the nation. That time the nation is not under disgrace. And more importantly, I was there at the summit. I have organized summits like this. I've never seen such chaotic summits where the center of attention is the Prime Minister and not the innovators and the builders, not the people who are creating jobs. There were more pictures of Modi ji than signages within the venue. This became a one-man show. It was supposed to showcase the demographic dividend that India has. It was supposed to showcase the innovations and talent pool that we have. But what happened? BJP, No. It is a culture of Congress. Rahul will go outside and criticize the India. And So let BJP answer our questions. Please go see on social media what international delegates have to say about the event. Forget what Congress has to say. What do international delegates have to say about the event? What do Indian innovators, Indian business heads have to say about the event? Whatever happened is 2024 के इलेक्शंस में एक नेता है जिन्होंने मुझे इम्पोर्टेड माल बुलाया। आज अब 20 साल के राजनीतिक कार्यकाल में कोई भी काम के ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, लेकिन कोई भी महिला को माल बुलाना
इम्पोर्टेड आइटम बुलाना, ये आपकी मनस्थिति और आपकी जो पुरुष प्रधान मानसिकता है वहाँ मिसोजिनी दिखाई देती है। तो मैं यहाँ हक के लिए लड़ रही हूँ, हर एक मुंबईकर के लिए लड़ रही हूँ, हर एक महिला के लिए। और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ माफ़ी पे नहीं, उनको पता चले कि जब ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी महिला के लिए तो ये आपत्तिजनक है। इंडिया यूथ कांग्रेस ने जो है एआई इम्पैक्ट समिट में जो है शर्टलेस प्रोटेस्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे? एआई समिट ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबल लेवल पे, ये युवा हो, क्लीन एनर्जी हो, डिफेंस हो, डेटा हो, सभी सेक्टर्स, कृषि हो, वहाँ भारतीय नागरिक और इंडस्ट्री को फायदा हुआ है, वहाँ युवाओं को फायदा हुआ है। लेकिन ये डिफंक्ट लफंगा पार्टी जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहलाती है, वो सिर्फ बैंकरप्ट है वहाँ दिखाई देते हैं। शेम 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 कांग्रेस पार्टी के ऊपर शेम, क्योंकि एक तरफ आप आपके टी शर्ट उतारते हैं, दूसरे तरफ आप ऐसे ब्रेनलेस कमेंट्स जहां आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं। कॉम्प्रोमाइज तो खैर आप हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि नेशनल हेरल्ड केस में क्या है, जो कोर्ट की आदेश आई है, आप बाहर निकले हैं तो आप बेल पे बाहर निकले हैं, तो कॉम्प्रोमाइज्ड आप है। आज इसका अंतिम प्रकाशन का दिन है। मैं SIR आवश्यक था, मतदाता सूची में जितनी गड़बड़ियां होती हैं उनको दुरुस्त करने की प्रक्रिया है, इसको होना ही चाहिए नियमित तौर पर, और बड़े दिनों के बाद अभी हुआ है। जो नहीं रह गए हैं उनका नाम भी मतदाता सूची में था, जो डबल नाम थे, ऐसे मैंने पहले भी आपको प्रेस करके बताया है कि कवर्धा में कैसे रायपुर के लोग जा करके कवर्धा में अपने नाम, मौधा बारा के लोग जा कर कवर्धा में अपना नाम जुड़वा कर रखे थे। 2-2, 3-3 स्थानों पर नाम था, कब रायपुर में ही उनका 2-3 स्थानों पर नाम था। ये 2-3 स्थानों पर किसी का नाम क्यों होना चाहिए? एक जगह होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको कटना चाहिए। और घुसपैठिया कोई है जो यहाँ का नहीं है, 2003 में उसके माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, चाचा भी नहीं है, घर नहीं है, बाहर नहीं है, तो अभी कहाँ से वो आ गया भाई? तो ऐसे लोगों को तो कटना ही चाहिए। और SIR अच्छा हो रहा है, आज अंतिम प्रकाशन है, मैं सोचता हूं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। आज ओडिशा प्रदेश रो यशस्वी मुख्यमंत्री एवं अर्थमंत्री गतकाली 2026-27 पाई जो बजेट उपस्थापन करिसंती, यहा विकसित ओडिशा बाय 2036 एवं विकसित भारत बाय 2047 अंडर द अबुल लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हिसाब रे जो बजेट प्रस्तुत होती है, विकसित भारत पाई गोटे रोड मैप प्रस्तुत होती एवं विशेष करी ये बजेट 3,10,000 कोटी टंकार बजेट रा यह विशेष करी आमर रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, स्कूल एंड मास एवं शिक्षा क्षेत्र में गोटे वैप्लविक परिवर्तन आनिबो। यह गोटे सबुथुरु बड़ ये बजेट रो उपलब्धि एवं आपण देखुथिबे जे पाखापाखी 72,000 कोटी टंकार कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हबो, जोटा कि 6.5% ग्रोथ GSDP आड़ को जाउछि। तो मु विशेष भाव में आज स्वास्थ्य विभाग रो किछि उपलब्धि ए बजेट रे नुआ घोषणा ता उपरे मोर अनुचिंतन रखिबी एवं स्वास्थ्य विभाग रे आमे 23,182 कोटी टंकार व्यवहार करा जायछि, जोटा कि टोटल बजेट रो 7.5% हबो एवं विशेष करी एथिरे 4टा दिग प्रति आमर विशेष ध्यान आकर्षण करा जायछि। प्रथमटी हला जे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करिवा, रोगी को भल सुविधा जोगाइवा, हॉस्पिटल रे बेड संख्या वृद्धि करिवा एवं आयुष मंत्रालय को स्ट्रेंथन करिवा। 2020 मसीहा परठू चिलिका पई सरकार मानकर एठी चिंता नथिला। 24 वर्ष धरिकी शासन रे जे थिले सेमानंको तो निश्चित भाव मोर प्रश्न जे 24 वर्ष भितरे चिलिका पोती हो गला, चिलिकार मत्स्य संपद ध्वंस हो गले, चिलिकार परिवेश ध्वंस हो गला, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम शेष हो गला, किंतु चिलिका 2000 मसीहा पर ड्रेजिंग टिके भी हो पारला नहीं। पाखापाखी मुहाण गोटे लंबा डिस्टेंस से
उपरकू उपरकू चलला किंतु उत्तर दिग को किंतु से भी कौन प्रकार योजना कले नहीं। चिलिका चारिपटे रोहुथिबा लक्ष लक्ष मत्स्यजीवी अणमत्स्यजीवी परिवार जो माने निर्भर करते चिलिका उपरे तांका जीवन जीविका चलीगला से दृष्टिकोण को आखि आगे रखिकी आम भी निर्वाचन पूर्व से कथा कही जे चिलिका पुनरुद्धार आम गोटे प्राथमिकता रहिबो। एवं आज किछि दिन तले तो मो माननीय मुख्यमंत्री अनुमति क्रमे केंद्र अर्थमंत्री को राज्य तरफ भेटिकी भी आम अनुरोध करथिलु एवं चिलिका को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट तरफ जहाँ सहायता दवा कथा सीडीए माध्यम रे ताकू दवा पाई से भी सम्मति देइचंती जहाँकि तार प्रावधान भी करा जाइछि। एवं आज सबुठु बड़ कथा होची चलित बजेट रे माननीय मुख्यमंत्री चिलिकार पुनर्विन्यास पाई चिलिकार संपूर्ण विकास पाई जहाँ अर्थ लागिबो से कथार एक व्यवस्था आरंभ करिसंती एवं बहुत शीघ्र आमे ताकू नै कि काम आरंभ करिवार जो प्रक्रिया चिलिकार विभिन्न चैनल्स गुड़ाक एक्टिवेट करैबा मुहाण खोलिबा चिलिकार जैव विविधता को आउथरे नुआकरी तैयारी करैबा ई संपूर्ण प्रक्रिया को आमे तार रास्ता को आनिबार जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को ताकू चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी तार करबा आरंभ करिवो। एवं जो कथा आईआईटी मद्रास तांकर एक्सपर्टीज ओशनोग्राफी रे तांकर एक्सपर्टीज दृष्टिकोण जो डीपीआर प्रस्तुत करूचंती से डीपीआर जो आधार रे से माने करिवे चिलिकार पुनर्विन्यास पे से आधार रे संपूर्ण रूपे से काम को संपूर्ण करिया पई जहाँ जहाँ अर्थर आवश्यकता अछि ताकू दिया जीवो बोली माननीय मुख्यमंत्री कहिसंती। तेणु करी ये केवल चिलिका नुहे समग्र ओडिशा पई एक अत्यंत जुगांतकारी बजेट कहले अत्युक्ति होबो नै। चाषी मानकर समस्या अछि सेटा बजेट रे भी कोनोसी जिंस क्लियरली लिखा ही नहीं। तांकर जो समस्या ताकू समाधान करिबा पई सरकार कौन पदक्षेप नैचंती ताकू क्लैरिफाई करंतु गृह भितरे किंतु पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिल्कुल भी एक्सेप्ट करू नाहंती माननीय वाचस्पति महोदया। तो तांकर भी कर्तव्य रहउची केमती समस्तंकर व्यूटा नै कि गृहटा चाली पारिबो श्रृंखला रे ताकू कर्तव्य दियंतु गुरुत्व दियंतु किंतु चलै पारु नाहंती। प्रश्नकाल समय रे ही पूरा ओडिशा समस्ते देखंती से समय रे चाषी माने अपेक्षा करिसंती तांकर ये समस्या रो समाधान तांकू उत्तर मिलिबो बोली। तो यही समय रे डिस्कशन करिबारे असुविधा कौन अछि जदि एडा सबुठु मैटर ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर एबे अछि पब्लिक इम्पोर्टेंस रो सबुठु प्रायोरिटी रे रहिछि एई मैटरटा तो डिस्कस करिबारे किछि माने असुविधा नहीं। तो कौन पाई उठो नांती लोक सुनिबे लोक ताकर उत्तर पाइबा को चाहुचंती सेते पई प्रश्न काल रे एई समस्या डिस्कशन करिबा पई बार बार दाबी करा जाउछि। बजेट रे कटक प्रति घोर अन्याय हेछि। कटक पाई किछि सेमिति व्यवस्था करा है नहीं बजेट रे बहुत बहुत दुखित। एते दिन हेला छात्री माने प्रतिवाद करूछंती रास्ता रे अछंती शैलबाला महिला महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी मान्यता दबा पाई सेटा मध्य डिक्लेयर करि पारिले नाही। केवल महानदी रिवर फ्रंट रखिछंती सेटा भी पुराना प्रोजेक्ट जोड़ा 1.5 वर्ष पूर्वरु अनाउंस करा हेछि किंतु किछि भी काम आरंभ होई नाही। तो कटक वासी पूरा कटक जिला एटा पूरा अन्याय बजेट रे किछि नहीं। जीएसडीपी ओडिशा रो जीएसडीपी रो कंट्रीब्यूशन रे कटक भी टॉप 5 रे रहउची किंतु जेतेबेले अधिकार दबा कथा होउची सेही समय रे किछि आखि दृश्य बड़ बड़ प्रकल्प कटक पई नाही। याकू देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय हो एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।